हेलो गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू एक और वीडियो अपनी, जो कि फिर से रहेगी थार के ऊपर। और किसके ऊपर आगे थार ले लिए, इसी पे दिमाग घूमे जा रहा है। तो कल मैं जा रहा हूँ करोल बाग, और करोल बाग में इसमें क्या कहते हैं, इसकी हेडलाइट अपग्रेड कराने। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो भी बना देते हैं कि स्टॉक हेडलाइट, जो स्टॉक रिफ्लेक्टर्स हैं उसके, और जो एलईडी लाइट्स और प्रोजेक्टर फॉग लैम्प डलवाऊंगा मैं उसके कंपैरिजन के ऊपर, कि वो अपग्रेड वर्थित है या नहीं है, या फिर स्टॉक ही लगाए रखो, पैसा फूकने की जरूरत नहीं है। तो अभी बाहर चलते हैं, इसको निकालते हैं थोड़े अंधेरे में। अभी बज रहे हैं 11 बज रहे हैं रात के। पूरा वेट करा है मैंने अंधेरा होने का। वैसे अंधेरा तो 6 बजे हो जाता है, पर कोई बात नहीं। तो अभी चलते हैं इसको बाहर लेके, और इसको अंधेरे में इसकी स्टॉक हेडलाइट्स दिखाता हूँ। और फिर कल ये वीडियो कंटिन्यू करूँगा और इसकी वो दिखा दूंगा, एलईडी वाली जहाँ टू बना। अब मैं बाहर आ गया हूँ और थोड़ी वेल lit जगह पे आया हूँ, जिससे कि रोशनी में कैसी लाइट की थ्रो है वो भी दिख जाए। तो अभी सब कुछ बंद है, सिर्फ DRLs ऑन है, जो पता भी नहीं लग रही। ये रही, अगर मैं DRL भी बंद करूँगा तो बहुत हल्का सा फ़र्क है। अब इसकी सिर्फ फॉग लैम्प्स ऑन करते हैं हम लोग। तो ये इसके फॉग लैम्प्स हैं, ये रहे, इनका थ्रो भी देख लो। ये बंद, ये ऑन। अब इसकी अगर मैं मेन हेडलाइट ऑन करूँ तो ये मेन हेडलाइट ऑन है। इसमें मैंने 5500 केल्विन का फिलिप्स का बल्ब डाला हुआ है, तो तभी वाइट है, वरना नॉर्मली तो येलो ही आती है। 55, वो क्या कहते हैं, 5560 का ही बल्ब है। तो अगर मैं इसको हाई बीम करूँगा तो ये इसकी हाई बीम है, और ये इसकी लो बीम। हाई, लो, ऑफ, ओनली फॉग लैम्प्स ऑफ और फॉग लैम्प ऑन। क्योंकि इसमें वाइट लाइट डली हुई है, तो स्ट्रीट लाइट्स की वजह से ज़्यादा फर्क पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो भी वाइट है, ये भी वाइट है, मिक्स हो जाती है लाइट। तो एक बार फिर से ये हाई बीम हो गई और ये लो बीम हो गई। अभी एकदम अंधेरे वाली जगह पे चलते हैं, जिससे थोड़ा और इसका पता लगे। और तो अभी इसका एक बार थ्रो बाहर से देखते हैं कैसा है गाड़ी का। शीशा खोल दूं, लाइट एडजस्ट करना इजी रहेगा। तो अभी हम उतर गए हैं बाहर। तो एक सेकंड, ये सब कुछ ऑफ, ओनली DRLs जल रही हैं, देख लो, सिर्फ DRL की रोशनी है। अब इस पे DRLs ऑफ, सिर्फ फॉग्स ऑन है। ये फॉग्स ऑफ, फॉग्स ऑन। ये रहे, सिर्फ फॉग लैम्प्स ऑन है और कुछ ऑन नहीं है। ऐसी लुक आती है फॉग लैम्प्स की, जो कि इतना ही थ्रो देती है, ज़्यादा दूर नहीं है। अब अगर मैं इसके हाई बीम ऑन, लो बीम, हाई बीम चलाऊं तो ये इसकी लो बीम, और फॉग्स ऑफ कर दूं अगर सिर्फ इसकी लुक देखनी हो, और ये इसकी हाई बीम। देख लो, काफ़ी दूर तक थ्रो है इसकी नॉर्मल हेड स्टॉक्स का भी। लो बीम, हाई बीम, फॉग्स ऑन। और तो अभी आप सब लोगों ने देख लिया होगा कि इसकी स्टॉक हेडलाइट्स का थ्रो और वाइड कितना थ्रो है, कितनी दूर तक थ्रो करता है, कैसी है। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी डिसेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही बुरी है, आप इसके बिना काम चल ही नहीं सकता, अपग्रेड कराना ही पड़ेगा पहले दिन, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर नहीं कराना तो कुछ और मॉड कराना तो करा सकते हैं, पर मेरे को है कि हेडलाइट्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कल करोल बाग जा रहा हूँ, और इसमें दो चीज़ें डलेंगी। एक तो वही अपनी रिंग लाइट जैसी बुलेट में होती है, और दूसरी चीज़ इसमें डलेंगे प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स। तो वो मैं वीडियो कल कंटिन्यू करूंगा, यही सेम वीडियो, और सेम जगह पे लेके चलूंगा कि इसका और उसका कंपैरिजन कैसा है। तो वो भी देख लो और फिर बताओ कि वर्थ इट था या नहीं वर्थ इट था। और जितना भी प्राइसिंग होगा वो सब मैं बता दूंगा, और कहाँ से काम हुआ वो तो ऑब्वियसली दिखाऊंगा ही। और मैंने गाड़ी में ये वाली एम्बिएंट लाइट्स भी लगवा रखी हैं, तो अगर इस पर भी पूरी वीडियो मैं बनाऊंगा या डाल चुका हूँ, तो मेरी थार की प्लेलिस्ट होगी, उस पर जाके देख लो। तो नेक्स्ट डे, और जो भी काम होना था गाड़ी में लाइट्स के रिगार्डिंग वो सब हो गया है। और मैं यहाँ पे आपको इसका दीवार पे इसका फॉग लैम्प्स और हेडलाइट्स का थ्रो दिखाना चाह रहा हूँ कि बीम कैसी है, सही है, इधर उधर जा रही है कि एकदम वेस्ट है पैसा। तो एक सेकंड दो, लाइट बंद कर दे, ये वाली बंद कर दी। तो अभी मैं इसके फॉग लैम्प्स ऑन करता हूँ। ये फॉग लैम्प्स ऑन हो गए, 1-2 सेकंड लेंगे। ये फॉग लैम्प की बीम है, और अगर मैं इसकी हेडलाइट्स भी ऑन कर दूँ तो ये हेडलाइट की बीम है, जो भी मतलब इतनी वो नहीं है, लो बीम पे इधर उधर जा रही हो, ठीक है, मतलब ये वो हो गई। अगर मैं फॉग लैम्प्स बंद कर दूं तो ये सिर्फ हेडलाइट्स है। ये रही हेडलाइट की बीम, और ये हेडलाइट का हाई बीम। एक्चुअल गाड़ी काफ़ी ऊंची है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ऊंची दीवार पे लग रही है। तो ये वो हो गई हेडलाइट्स की हाई बीम, लो बीम। अगर मैं प्रोजेक्टर्स भी ऑन कर दूं और प्रोजेक्टर की हाई बीम भी दूं, तो ये रही प्रोजेक्टर की हाई बीम। एक बार उतर के दिखाता हूँ मैं आपको। शीशा शीशा,
तो ये इसका पैटर्न है और सामने से कुछ लुक ऐसी है। तो ये माइनस वाली हेडलाइट्स हैं। ये अभी इसकी मैं बीम बंद करके इसकी डीआरएल भी दिखा देता हूँ। और गाड़ी की लुक कुछ ऐसी आ रही है साइड से देखना चाहो तो। और अगर मैं अपने ऊपर दिखाना चाहूँ इसका पैटर्न तो ये रहा, काफ़ी यहाँ तक आ रहा है मेरे, तो काफ़ी ठीक है। एक बार हेडलाइट्स बंद कर देता हूँ तो इसका डीआरएल भी देख लो, सब कुछ बंद। ये वाली हेडलाइट्स है, इनको माइनस हेडलाइट्स कहते हैं अगर किसी को लगवानी हो तो। कुछ ऐसा प्रोफाइल है गाड़ी का। अब ये हमने ग्रिल भी चेंज करवा दी। तो अभी बाहर चलते हैं और बाहर चल के इसका वो देखते हैं थ्रो कैसा है। चलो डाले रिवर्स। अभी मैं करोल बाग से जो भी काम कराना था वो मैं करा लाया हूँ और बाहर निकल आया रात को फिर से सेम जगह पे आपको दिखाने के लिए कि इसकी हेडलैम्प्स और वो सब कैसी थ्रो है। तो एक सेकंड रुको। तो अभी मैं सब कुछ अभी मैं सब कुछ बंद कर देता हूँ। तो अभी सिर्फ डीआरएल जल रही है। अब ये फॉग लैम्प्स है, अगर मैं इनको ऑफ कर दूँ, ये अजूम के प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स है। और ये फॉग लैम्प्स ये अभी लो बीम पे है, ये हाई बीम भी हो जाएगा। तो अगर मैं इसके हेडलाइट्स भी ऑन करूँ तो ये हेडलाइट्स ऑफ, हेडलाइट्स ऑन। और अब इसकी हाई बीम ये रही, वो साइड में पेड़ों पे देखो कहाँ तक जा रही है। और अभी तो ये इतनी तेज, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स में भी इतनी तेज दिख रही है। अभी थोड़ा चलते हैं फिर देखो कैसा लग रहा है। अगर मैं सब कुछ बंद कर दूँ तो ऐसा है, और अगर सब कुछ ऑन कर दे तो ये है हाई बीम। साइड में पेड़ों पे देखोगे तो पता चलेगा हाई बीम का। ये रही। अभी थोड़ी सी और अंधेरी जगह पे चलते हैं, सेम जगह पे जहाँ कल गए थे, तो ये और ढंग से दिखेगा इसका। तो फिर से सेकंड सेम स्पॉट पर आ गए हैं। एक बार जो भी पहले करके दिखाया था वो फिर से दिखाता हूँ। सब कुछ बंद, फॉग लैम्प्स, और अब ये नॉर्म इसकी जो हेडलाइट्स डलवाई हैं, और ये हाई बीम, लो बीम, हाई बीम। अब बाहर से उतर के दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको, शीशा खोल ले। तो ये कुछ ऐसा थ्रो है। अभी सब कुछ बंद कर देते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। ये रही सामने से इसकी डीआरएल की लुक ऐसी है। नीचे फॉग लैम्प्स है और ऊपर ये माइनस वाली एलईडीज। तो अब अगर हम इसका, ये सिर्फ फॉग लैम्प्स है और ये हेडलाइट्स भी ऑन हो गई। अब अगर मैं इसको हाई बीम करूँ, ये इसकी हाई बीम, इसका थ्रो देख लो, ये देखो हाई बीम का, ये रहा। सब कुछ ऑफ, ओनली फॉग लैम्प्स, हाई बीम सबकी। तो ये तो काफ़ी बढ़िया हो गई। और एक बार अगर सबकी जलती हुई लुक देखनी है गाड़ी की तो ऐसी है। ये सामने इसमें भी लाइट लगवा दी हमने साइड से। और ये अब फॉग लैम्प्स, अजूम के फॉग लैम्प्स हैं। एक सेकेंड, ये रहे अजूम के फॉग लैम्प्स हैं। ऐसी कुछ लुक है गाड़ी की। तो अभी हम एक और जगह पे, मैं खाली रोड पे लेके आया हूँ इसका थोड़ा सा स्प्रेड देखने के लिए कि इसका स्प्रेड कितना वाइड है। तो अभी हम आ गए हैं। तो अगर मैं सब कुछ बंद कर दूं तो ये है, ये सिर्फ डीआरएल्स की रोशनी है। फॉग लैम्प्स काफ़ी, मतलब इसका स्प्रेड काफ़ी वाइड है। और अगर मैं लाइट्स भी जला दूं तो अब ऐसी हो गया, काफ़ी रोशनी है, मतलब काफ़ी ही ज़्यादा, अंधा करते सामने वाले को, बोलना नहीं चाहिए पर ठीक है। और अगर मैं इसकी हाई बीम कर दूं तो ये रही। अब इसकी अगर आप हाई बीम ध्यान से देखो, वो पेड़ों पे देखोगे तो हाई बीम का फ़र्क पता चलेगा। लो बीम और हाई बीम, ये सिर्फ फॉग लैम्प्स है, ऑन हो गई। अब अगर मैं इसको हाई बीम करूँ, ये इसकी हाई बीम, इसका थ्रो देख लो, ये देखो हाई बीम का, ये रहा सब कुछ। तो अब बात आती है कि कौन सी चीज़ कितने की लगी और कौन सी कंपनी लगी, कितनी उसकी वारंटी है, कितना टाइम लगा और कहाँ से काम हुआ मेनली।
तो हमने फर्स्टली हमने काम करवाया करोल बाग में, शॉप है ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम। अगर उन सर जी का नंबर चाहिए तो मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ वीडियो में देख लेना, फोन कर लेना, उनको बोल देना कि थार वाले भैया की गाड़ी देख कर आए हैं, उन्होंने इतनी बढ़िया लाइट दिखाई है आपकी। तो इसमें जो फॉग लैम्प्स लगे हैं, जो नीचे लगे हैं, वो अजूम कंपनी के हैं। वो इस समय टॉप ऑफ द लाइन फॉग लैम्प्स वही चल रहे हैं। तो स्टार्ट होता है कि आईपीएच और एईएस ऑलमोस्ट सेम ही उसमें, और अजूम एक उसके ऊपर लेवल है। ये हमने वहां पे जाके खुद देखा। आईपीएच का अगर आप लेंस देखोगे तो वो इतना क्लियर नहीं दिखता है, और उससे जब रोशनी आती है तो उसमें वो क्रिस्टल क्लियर जो लाइट निकलती है ना, कि हाँ आंखों को देख के लग रहा है कि एक बीम निकल रही है, वो नहीं लग रहा था। कि हमारे साइड में एक नेक्सॉन थी, उसमें लगे थे, और इसमें हमारी में ये लगे थे। तो हमें साफ डिफरेंस दिख रहा था, और डिफरेंस दिखेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जो आईपीएच वाले प्रोजेक्टर्स अगर आप लगवाना चाहो, आपका बजट कम है, तो वो पड़ते हैं 7,000 विद इंस्टॉलेशन एंड वायरिंग एवरीथिंग। तो वो 7,000 के हैं। मतलब अगर आप थोड़ा बजट नहीं कर सकते तो वो लगवा लो, वो भी ठीक है। बट अगर आपका बजट थोड़ा बढ़ सकता है तो ये अजूम वाले प्रोजेक्टर्स लगवा लो। ये पड़ते अराउंड 13,000 के पड़े मेरे को, और डिस्काउंट दिया भैया ने, पर वो मैं बताऊंगा नहीं आपको कितना दिया। पर ये इसकी वैसे एमआरपी जो भैया बेचते हैं वो 13,000 है, और इसमें 2 साल की वारंटी आती है बैलास्ट की, 1 ईयर की एचआईडी की, और 1 ईयर की जो प्रोजेक्टर का लेंस है उसकी। और ये तीनों चीजें सेम कंपनी की, अजूम की, क्योंकि ये पूरी किट आती है। आईपीएच में कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आपने आईपीएच का प्रोजेक्टर डलवाया है तो वो लेंस तो आईपीएच का होगा, बट हो सकता है एचआईडी वो आपको किसी और कंपनी की दे दे, बैलिस्ट किसी और कंपनी का दे दे। तो ये सब रहता है। हमने पूरी किट ही ले ली उनसे अजूम की, तो मेरे ख्याल से ये तो मेरे को काफी अच्छे लगे। तो अब सेकंड चीज जो इसमें डली है, ऊपर जो डली है इसमें माइनस वाली एलईडीज जो बुलेट में डलती हैं वही है। तो उस पर कोई वारंटी नहीं होती है, मोस्टली सब जगह नॉन वारंटी मिलती है। कुछ कुछ लोग 1 साल की वारंटी देते हैं उस पर, बट भैया ने हमें उस पर कोई वारंटी नहीं दी है, और वो अराउंड 8,000 के अराउंड वो कॉस्ट किया है। तो ये दो चीजें तो हमने मेनली यही कराई है। और अगर थार की ग्रिल लगवानी है तो ये भी अराउंड 8,000 के करीब कॉस्ट करती है, बट ये प्लास्टिक होता है, मतलब थोड़ा सॉफ्ट प्लास्टिक होता है, तो इसका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो बस हमने यही 3 चीजें करवाई। और टाइम कितना लगा देखो, अगर आप ब्रेजा वगैरह लेके जाओगे या कोई और गाड़ी लेके जाओगे, नॉर्मल नेक्सॉन हो गई, इको स्पोर्ट खड़ी है मेरे सामने, अमेज सिटी, उन सब का बम्पर खोलने में बहुत कम टाइम लगता है, 2 मिनट में लग जाता है। मतलब नॉर्मली तो क्योंकि हमने हेडलाइट बलवाई है तो इसका बम्पर खुला, ग्रिल खुली, तो बहुत टाइम लगा, क्योंकि इसमें इतने पेच है, मतलब 15 ब्रेजा के पेच है कहले इसके बम्पर बम्पर में से निकले, महिंद्रा थार के में से। तो अगर आप नॉर्मल गाड़ी लेके जाओगे तो समझो 1.5 घंटे में वो आपको पूरा सब कुछ पैक पैक करके सब फ्री कर देंगे आपको। जिस टाइम पे काम शुरू होगा 1.5 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दो, और अगर लगवाना हो तो नहीं भैया पे जाके लगवा लो, और हमारा नाम जरूर ले देना। नाम मत भूलना, काली थार बोल देना, चाहे नाम मत लो, काली थार वाले भैया जिनकी ग्रिल भी बदली थी, बस। तो थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट थार पे ही वीडियोस आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब तो दबाई दो और देखते रहो। और हाँ, प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं थार की, अगर ढूंढने में मुश्किल ना हो। वैसे ज्यादा वीडियो तो है नहीं चैनल पे, तो बस यही था।